जहां एक तरफ चीन के इतिहास में सबसे बड़ा घाटा हो रहा है करीब $1 ट्रिलियन का, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के डीआरडीओ ने आखिर ब्रह्मोस की जगह एक दूसरा मिसाइल जो बिल्कुल ब्रह्मोस की तरह हो और उसके अलावे भी बहुत सारा काम करे क्यों बना लिया और कैसे बना लिया, कैसे दुनिया को हैरान कर दिया है भारत ने अपने इस मिसाइल से। जानेंगे क्या कुछ है मामला और क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त बेहद जबरदस्त बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने से और ये खबर भारत के पड़ोसी चीन से निकल कर आ रही है, इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और कैसे एक इंसान को एक आम सैनिक था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। युद्ध हमेशा तबाही लाता है लेकिन अपने साथ बहुत तरह की कहानियां भी लेकर आता है। ऐसा ही युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। अगर इस युद्ध के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो जरूर सुनिए कुकू एफएम की ऑडियो बुक 10 सेकेंड वर्ल्ड वार। इस तरह की और भी कई ऑडियो बुक कुकू एफएम पर अवेलेबल है जो कि एक ऑडियो बुक लाइब्रेरी की तरह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बल्कि आप इसे कहीं भी आते जाते सुन सकते हैं। इनकी वार्षिक सदस्यता का शुल्क है 399, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड LNN50 इस्तेमाल करते हैं तो आधी कीमत पर आपको वार्षिक सदस्यता पहले 250 यूजर्स को मिलेगी। इस ऐप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। जरूर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और सुनिए जानिए दुनिया की राजनीति को। और बड़ी बात यह है कि ये नुकसान कोई 10-20 करोड़ या 100 करोड़ तक नहीं है, बल्कि ये नुकसान है $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। और मजे की बात क्या है, पहले तो ये समझिए $1 ट्रिलियन यानी भारत की इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की। आप समझ लो कि नुकसान कितना बड़ा हो रहा है चीन को। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये नुकसान अभी शुरुआत है, ये नुकसान और भी ज्यादा होना है। चीन ने प्लान बहुत बनाया। चीन ने एक तो सबसे पहले खुद का $1 ट्रिलियन लगाया और चीन के दिमाग में प्लान ये था कि 70 देशों पर कब्जा तो करना ही है पर अमेरिका से आगे जरूर निकलना है। अब जो सपनों का प्रोजेक्ट है जिनपिंग का, यही उनकी ताबूत का आखिरी कील साबित हो रहा है। 2013 में ही जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 2013 में जैसे ही कुर्सी पर बैठा उसके दिमाग में नाचने लगा कि मुझे माओ त्से से ज्यादा बड़ा नेता बनना है और इतना बड़ा नेता कि चीन के इतिहास में याद रखा जाए। तब जिनपिंग ने प्लान बनाया BRI का। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या था ये तो आपको बता दे, ये दो तरह के रास्ते थे। एक जो जमीन से जमीन को जोड़ने वाला था जिसे इकोनॉमिक बेल्ट कहा गया, और दूसरा जो समंदर में जोड़ने वाला था एक देश को दूसरे देश के साथ, जिसे मैरीटाइम रोड कहा गया। अब जो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, अब ये जो ऊपर की लाइन है, ऑरेंज वाली लाइन है, ये जमीन से जमीन को जोड़ रही है, तो वहीं जो ये रेड लाइंस हैं ये जोड़ रही हैं समंदर को। चीन ने प्लान यही बनाया कि जो भी इसमें जुड़ रहे हैं जुड़ते चले और धीरे धीरे इतना कर्जा दे देगा चीन कि फिर वो देश कब्जे में आ जाएंगे, उनकी जमीन उनके पोर्ट आसानी से चीन को मिल जाएंगे। और आगे की प्लानिंग चीन की ये थी कि जैसे ही ये पोर्ट और इनकी जमीनें कब्जे में आएंगी वैसे ही हम यहाँ पर सैन्य बेस बनाना शुरू कर देंगे। और आपको बता दें चीन को इसमें सफलता भी मिली, यहाँ तक कि यूरोप के देश और नाटो के देश भी इसमें शामिल हो रहे थे, जो ये चीज नहीं समझ पा रहे थे कि दरअसल चीन उन पर हुकूमत करना चाह रहा है। ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, बिल्कुल एक सही तरीके से प्लान्ड मैनर में चल रहा था। और पश्चिमी देशों की मूर्खता सुनिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं ना, इसका एक प्रांत है विक्टोरिया। इस विक्टोरिया ने BRI के तहत चीन के साथ समझौता कर लिया था और ऑस्ट्रेलिया इसके लिए तैयार नहीं था। अब आप सोचेंगे कि उसका राज्य कैसे कर सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ये छूट है कि उसके राज्य अगर चाहे तो इस तरह से हाँ बोल सकते हैं। और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया सरकार को सुध आई और विक्टोरिया के साथ जो इन्होंने ये समझौता किया था उसे अंत में तोड़ा गया। कब? जब ऑस्ट्रेलिया और चीन में पूरी खटपट शुरू हो गई। पर अभी तो शुरुआत अफ्रीका के देशों ने अब सीधे सीधे हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। BRI प्रोजेक्ट को
लेकर सीधे ये कहना शुरू कर दिया कि हम आपके कर्जे को लौटा नहीं सकते हैं। श्रीलंका भी अब यही थर्रे पर चल रहा है, क्योंकि एक वक्त आएगा जब श्रीलंका ये कहेगा कि हम अब आपको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। उस समय चीन के पास दो चीजें रहेंगी, या तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों के जमीन को कब्जा ले, लेकिन ये भी चीन के लिए बेहद आसान होने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए कि श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान हो, यहाँ पर चीन को और चीनी सेना को आसानी से जीत नहीं मिलने वाली है। अगर यहाँ पर एंट्री ले भी लेते हैं ये लोग, तो हमेशा कुछ न कुछ उधम मचता रहेगा, चीनी सैनिक निशाने पर आते रहेंगे। न तो अफ्रीका को कंट्रोल कर पाना चीन के बस में है, न पाकिस्तान को और न ही श्रीलंका को। ऐसे में अब देखा यही जा रहा है कि चीन ने जो $1 ट्रिलियन लगाए थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। लेकिन ये कहानी अभी यही खत्म नहीं हो रही है, ये तो सिलसिला शुरू हुआ है। BRI के अलावे खुद आर्थिक तौर पर चीन की हालत बेहद जर्जर है और जल्द ही चीन की अर्थव्यवस्था में और भी बड़े बड़े सुराख लगने वाले हैं, ये भी तय होता हुआ दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के DRDO ने एक अलग ही कमाल कर दिया है और इसकी जरूरत भारत को बहुत ज्यादा। अभी जो भी आप युद्ध देखेंगे, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध उठा ले या फिर अभी रूस यूक्रेन का ही युद्ध क्यों न उठा ले, कहा यह जा रहा है जो रूसी टैंक है बड़ी संख्या में यूक्रेन में घुस तो गए, लेकिन यूक्रेन के पास जो ड्रोन है, जो बख्तियार ड्रोन है और कुछ ड्रोन नाटो देशों द्वारा दिए गए हैं, ये ड्रोन इन टैंकों पर भारी पड़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, कम खर्च पर बने ड्रोन बड़े बड़े $1 मिलियन खर्च किए हुए टैंक को तबाह कर दे रहे हैं। उसका इस्तेमाल होने से पहले ही वो तबाह हो रहे हैं। अब ड्रोनों का महत्व कितना ज्यादा बढ़ गया है, पर इन ड्रोनों के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इन्हें मारकर गिरा सके, इन्हें पलक झपकते समाप्त कर सके। वहीं कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो एयरक्राफ्ट्स के लिए, मिसाइलों के लिए जवाब दे सके, लेकिन कम खर्चे पर। अभी जैसे भारत का ब्रह्मोस बेहद ताकतवर है, लेकिन भारत के ब्रह्मोस का इस्तेमाल तो हम ड्रोन को मारकर गिराने में छोटी छोटी टारगेट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे $मिलियंस लगे हैं। ऐसे तो नहीं चलने वाला है काम। क्रू को हानि कम और खुद को हानि ज्यादा हो जाएगी। इसे देखते हुए DRDO ने एक प्लान बनाया और यही सोचा कि जिस तरीके से ब्रह्मोस की ताकत है, उसकी स्पीड यानी ऐसी सुपरसोनिक स्पीड जिसका इस्तेमाल अगर हम किसी और मिसाइल के लिए करें, लेकिन ये मिसाइल हो थोड़ा सस्ता, ये मिसाइल भी ब्रह्मोस की तरह एयर टू एयर हो, सरफेस टू एयर हो और कम से कम ये 2.4 मैक की स्पीड से ऊपर उड़े और इसका काम बहुत सारा हो, जैसे कि ये ड्रोन को भी मार के गिरा दे, मिसाइलों को भी मार के गिरा दे और एंटीशिप मिसाइलों को भी टारगेट कर ले। मिलाकर कहे तो ब्रह्मोस जैसी ताकत इन कम खर्चे पर, ताकि इसकी रेंज होगी 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर। अब DRDO ने इस सुपरसोनिक टारगेट यानी स्टार मिसाइल को बना लिया है और इस स्टार मिसाइल में वही रैमजेट मोटर्स लगे हैं जो ब्रह्मोस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको बता दें, DRDO ने अब इस पर अपडेट दिया है और ये कहा है कि इसकी टनल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और 2023-2024 में इसके ट्रायल्स के साथ साथ सेना में शामिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ब्रह्मोस से कई गुना कम खर्चे पर बना हुआ है, इसलिए इसका इस्तेमाल हर लेवल पर भारतीय सेना कर सकती है। और आपको बता दें, इसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक को अपनाया गया है कि इसे उसी तरीके का बूस्ट मिले जिस तरीके का बूस्ट ब्रह्मोस की स्पीड को बढ़ाने में मिलता है, यानी कि पलक झपकते ड्रोन, एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को तबाह करना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन के राष्ट्रपति ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़े सपने देख लिए जिसका फल ये हो रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।